Hello guys, good morning. This is Anshu Saxena here. Today we'll discuss chem pathway of dark reaction. See, there are many plants which are succulent, which are basically xerophytic plants, and these xerophytic plants contain the chem pathway of C4 cycle. शुष्क और मरुस्थलीय आवासों में उगने वाले ये पौधे गूदेदार होते हैं और एसिडिक हैबिटेट में उगते हैं। ये C4 साइकिल का एक दूसरा ऑल्टरनेटिव कार्बन फिक्सेशन का मेथड है और इसमें अधिकतर कैक्टाई हैं होते हैं। कैम पाथवे का सबसे पहले ग्रेसुलेसी फैमिली में सबसे पहले इसका अध्ययन किया गया था, इसीलिए इसको हम क्रेसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। नाउ ज़ीरोफिटिक हैबिटेट में क्या होता है कि स्टोमेटा क्लोज्ड रहते हैं दिन के समय में और रात के समय में स्टोमेटा खुलते हैं जस्ट टू अवॉइड द एक्सेस ट्रांसपरेशन। वाष्पोत्सर्जन से पौधे के बचाव के लिए स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं और रात में स्टोमेटा खुलते हैं। यू कैन सी हियर ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए पानी गार्ड सेल में एंटर करता है, सेल वॉल फूल जाती, साइटोप्लाज्म के अंदर पानी ज़्यादा आ जाता है और स्टोमेटा खुल जाते हैं। व्हाइल एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में पानी चला जाता है और वो श्रिंक हो जाते हैं और स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी ये है कि कैम प्लांट्स दे फिक्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन डार्क एंड एक्यूमुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ मैलिक एसिड। दिन के समय में अगर हम रात के समय में इन पौधों की पत्तियों को अगर हम टेस्ट करें तो वो खट्टी होती हैं। वाई? बिकॉज ऑफ द मैलिक एसिड। एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनमें डायगोनल पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ द एक्यूमुलेट ऑर्गेनिक एसिड इन द लीव्स एट नाइट एंड देन रिलीज दिस एसिड इन द डे। सो दिन के अंदर पत्तियों के अंदर ऑर्गेनिक एसिड कम हो जाता है और रात में ज़्यादा हो जाता है। द pH ऑफ द सेल्स है सब्सिक्वेंटली डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स, और रात में pH इनका ज़्यादा होता है। रात में pH कम होता है और दिन में pH इनका ज़्यादा होता है। देन देयर इज़ केम साइकिल का इंट्रोडक्शन। सकुलेंट प्लांट्स क्रेसुलेसी फैमिली के जैसे कि ब्रायोफिलम, सेडियम है, कैलिसिनम है, इनके अंदर ये पाया जाता है। और पाइन एप्पल फैमिली या ऑर्किड्स के अंदर ये पाया जाता है। अब इसकी जो साइकिल होती है वो दो पार्ट्स में कंप्लीट होती है। एक तो होता है एसिडिफिकेशन और दूसरा होता है डी एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन डार्क whereas de-acidification occurs in daytime. Now नाइट में क्या होता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो स्टोमेटा के थ्रू, बिकॉज स्टोमेटा आर ओपन इन नाइट, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय दी सेल्स। वो जा कर के फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में इसका फिक्सेशन हो जाता है और ऑक्जेलो एसिटेट बनता है। ऑक्जेलो एसिटेट से मैलिक एसिड बनता है मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, और इसके लिए एटीपी और एनएडीपी की ज़रूरत होती है। अब ये जो मैलिक एसिड या मैलेट है वो वैक्यूल्स के अंदर, रिक्तिकाओं के अंदर इकट्ठा हो जाता है
और जैसे ही स्टोमेटा खुलते हैं तो ये मैलिक एसिड दिन में, ये मैलिक एसिड साइटोप्लाज्म में वापस निकल के आ जाता है और वापस आने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है and this carbon dioxide is taken by ribulose bisphosphate या ribulose 1,5 diphosphate for the process of C3 cycle। और मैलिक एसिड ब्रेक होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और पायरुवेट बना लेता है। पायरुवेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एंजाइम की प्रेजेंस में ये स्टार्च बना लेता है। C3 साइकिल से भी स्टार्च बन जाता है और शुगर्स एंड देन स्टार्च बन जाता है। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए रात तक इंतज़ार करता है और जब रात होती है तो वापस स्टोमेटा खुलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो वहाँ मौजूद था वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में फिर से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है। यू कैन सी दिस डायग्राम हेयर। रात में कार्बन डाइऑक्साइड आई, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आई, आने के बाद में उसने ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना लिया। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में उसने मैलेट बनाया। ये मैलेट वैक्यूल के अंदर चला गया मैलिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है। दिन में ये मैलिक एसिड वापस निकल के आया, मैलेट बाहर आ गया। NADP की H की सहायता से मैलिक एंजाइम की प्रेजेंस में इसने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली और इसने पायरुवेट निकाला। पायरुवेट ने स्टार्च बना लिया। कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो केल्विन साइकिल में आ गई और ये पायरुवेट स्टार्च भी बना लिया। और ये यहाँ पे पायरुवेट जो था, थोड़ा पायरुवेट साइटोप्लाज्म में रहा जिसने कि रात तक इंतज़ार किया। रात में फिर से ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके इसने ऑक्जेलो एसिटेट बनाया। सो दिस इज CHEM pathway। Now, what are the benefits of CHEM plants? CHEM plants जो होते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन को रोकते हैं, वाटर लॉस को रोकने वाले प्लांट्स होते हैं, पानी की एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं और समय बढ़ा देते हैं ताकि शुगर का निर्माण हो सके। एडेप्टेशन ऑफ द सर्वाइवल इन द एरिड एनवायरनमेंट, तो ये एक एडेप्टेशन हो जाएगी। रिटेन द वाटर कंसंट्रेशन ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन हॉट कंडीशन, तो ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। अब हम C3 और C4 प्लांट्स की अगर तुलना करें तो उनमें क्या समानता है। C4 और CHEM प्लांट्स दोनों ही चक्रों में कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्राही पदार्थ है वो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है और सेम एंजाइम काम करता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है। बिल्कुल C4 साइकिल जैसा प्रोसीजर, अंतर सिर्फ इतना है कि रात में होता है इसमें CHEM पाथ में, और C4 साइकिल में दिन में होता है। फिर उसके बाद दोनों ऑक्जेलो एसिटेट आगे चल के मैलिक एसिड बनाता है जो कि टूट के कार्बन डाइऑक्साइड और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। RUDP को ट्रायस शुगर का निर्माण करता है, वो भी वैसा ही C3 साइकिल में पहुंचना रिबुलोज बिसफॉस्फेट का सेम प्रक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड का और रिबुलोज बिसफॉस्फेट के साथ में रिएक्शन करके C3 साइकिल में प्रवेश करना C3 C4 में समान है। दोनों एंजाइम्स काम करते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज और रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम करते हैं। दोनों तरह के प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है और ट्रांसपिरेशन
बहुत कम या अनुपस्थित होता है। और दोनों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट 0 से 10 ppm होता है। उधर C4 प्लांट्स में भी इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था 0 से 10 ppm के कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट्स होता है। नाउ व्हाट आर द डिसिमिलैरिटीज इन कैम्प प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स? कैम्प प्लांट्स में क्रेन्स एनाटमी नहीं होती, C4 प्लांट्स में क्रेन्स एनाटमी होती है। कैम्प प्लांट में दोनों तरह के क्लोरोप्लास्ट, जो मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल के अंदर डाइमॉर्फिज्म था क्लोरोप्लास्ट के अंदर, एज इन केस ऑफ C4 साइकिल, in CAMP pathway or CAMP plants this sort of dimorphism is not found. उसके बाद फॉस्फोनॉल कैम्प प्लांट्स में फॉस्फोनॉल पायरुवेट का कार्बोक्सिलेशन और डी कार्बोक्सिलेशन एक ही सेल में होता है, दैट इज मीजोफिल सेल्स में। वेरेज इन C4 साइकिल फॉस्फोनॉल पायरुवेट का कार्बोक्सिलेशन जो होता है वो मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में होता है, जबकि डी कार्बोक्सिलेशन बंडल शीथ में होता है। और जो चौथा डिफरेंस है वो ये है कि कैम्प प्लांट्स में फॉस्फोनॉल पायरुवेट का रिप्रोडक्शन होता है सेल में कार्बोहाइड्रेट्स से। जो भी सेल में शुगर्स और स्टार्च होता है उससे फॉस्फोनॉल पायरुवेट बनता है, जबकि C4 प्लांट्स में फॉस्फोनाइल पायरुवेट का पुनर्जनन किससे होता है? पायरुवेट या एलेनिन से होता है, जो कि मीडिएटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट कैम्प प्लांट्स एंड कैम्प पाथवे। थैंक यू।